नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी कुलधारा की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, lights off, volume high, because the nightmare starts now. राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से कुछ ही दूर एक गांव था जिसका नाम था कुलधारा। दिन के उजाले में ये जगह बस एक पुराना खामोश खंडर लगता है। टूटी हुई दीवारें, रेत से भरे घर और हवा के साथ उड़ता हुआ सन्नाटा। लेकिन रात के अंधेरे में कुलधारा जिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं गांव छोड़ दिया गया था, लेकिन सच ये है गांव ने लोगों को छोड़ दिया था। साल 1700 के आसपास कुलधारा एक खुशहाल पालीवल ब्राह्मण गांव था। लोग अमीर थे, पढ़े लिखे थे और उनकी खेती रेगिस्तान के बीच भी हरी भरी थी। पानी के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड कैनल्स बनाए थे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है। गांव शांत था, रात को मंदिरों से घंटियों की आवाज आती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और शाम को हर घर में दिया जलाया जाता था। लेकिन हर रोशनी के पीछे अंधेरा छुपा होता है। उस वक्त जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक शातिर, लालची और खौफनाक आदमी। उसकी नज़र कुलधारा के पैसों पर थी और उससे भी ज्यादा गांव के मुखिया की बेटी के ऊपर। लड़की खूबसूरत थी, शांत थी और उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी लोग नहीं जानते। सलीम सिंह ने धमकी दी, या तो लड़की मेरी होगी या फिर पूरा गांव तबाह होगा। पालीवल ब्राह्मण झुकने वालों में से नहीं थे, लेकिन उनके पास तलवार भी नहीं थी। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, सभी घरों के बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे हुए। दिया जल रहा था, लेकिन हवा अजीब सी भारी थी। मुखिया ने सर झुकाकर कहा, अगर हम यहाँ रहे तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तब एक बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ कहानियों में होता है, हम जा सकते हैं पर इस जमाने को खाली नहीं छोड़ेंगे, इस गांव पर श्राप छोड़ के जाएंगे। सब चुप हो गए। उस रात पूरा गांव ने एक साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह कुलधारा पूरा खाली हो चुका था। ना कोई लाश, ना कोई संघर्ष के निशान, ना ही किसी को पता चला कि 1000 से ज्यादा लोग एक रात में कहाँ गए। सिर्फ घर रह गए, आधे खुले दरवाजे और मंदिर में जला हुआ दिया जो बुझा नहीं था। और एक बात, जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो भी यहाँ बसेगा उनका विनाश तय है। श्राप के बाद सालों तक कई लोगों ने कुलधारा में बसने की कोशिश की। किसी का घर टिका नहीं, किसी का परिवार जिंदा नहीं बचा। किसी ने कहा, रात को किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने सुना बच्चों की हंसी जबकि कोई बच्चे थे ही नहीं, और कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आए। ऐसे ही दिन गुजरते गए, साल बदलता रहा और वक्त आया 1998 का। एक इतिहासकार जिसका नाम था राघव मल्होत्रा कुलधारा पर रिसर्च के लिए आया था। उसका मानना था कि ये सब सामूहिक उन्माद था, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं। वो दिन में खंडर मैप करता और रात को कैमरा ऑडियो रिकॉर्डर के साथ रुकता। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात उसने अपने रिकॉर्डर में आवाज सुनी, यहाँ मत रहो, उसने वो नजरअंदाज किया। तीसरी रात के 2:17 हो रहे थे, हवा रुक गई, कैमरा काम करना बंद कर चुका था और फिर उसने देखा एक आदमी जो पुराने कपड़ों में था पर बिना पैरों के चल रहा था। राघव चीखने ही वाला था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस आदमी ने सर उठाया और उसका चेहरा बिल्कुल राघव जैसा था। उसने धीरे से कहा, तुमने सुना नहीं था, श्राप। अगली सुबह आसपास के लोकल लोगों ने राघव का टेंट देखा। सब कुछ ठीक था, बस राघव गायब था। उसका कैमरा मिला, उसका लास्ट फुटेज में सिर्फ एक चीज थी, कुलधारा के बीच एक पर्चा जिसमें लिखा था, हम चले गए थे, आज कुलधारा टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग तस्वीरें लेते हैं, गाइड हंसते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद एंट्री मना है। फॉरेस्ट गार्ड्स कहते हैं रात को पैरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब टॉर्च मारो कोई नहीं होता। और कुछ गार्ड्स ने ये भी कहा, कभी कभी पूरा गांव एक साथ सांस लेता है। लेकिन सच क्या है? क्या पालीवल ब्राह्मण सच में श्राप दे गए थे? क्या कुलधारा अभी भी खाली है या हम ही मेहमान हैं और असली मालिक अभी भी यही है? पर एक बात पक्की है, कुलधारा एक गांव नहीं,
एक चेतावनी है, और जो रात को वहाँ रुकता है वो या तो अपनी कहानी छोड़ जाता है या फिर खुद कहानी बन जाता है। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।